अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और पोस्ट डॉक सभी डिग्रीज के लिए ओपन है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 20 नवंबर 2024 इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने रशियन डोर स्कॉलरशिप पे किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको मिल सके। तो इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें, वहां पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए उन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज है वो हम बात करने जा रहे हैं जैसा कि ओपन डोर रशियन स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल सभी फील्ड्स के लिए अवेलेबल है। 20 नवंबर यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसमें मंथली स्टाइपेंड कुछ फील्ड्स में अवेलेबल है और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। वैसे ये स्कॉलरशिप जो होती है वो पार्शियली फंडेड भी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ पोजीशंस होती हैं जिनमें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा होता, बट आपको हॉस्टल और ट्यूशन जो है वो बिल्कुल फ्री मिल रहा होता है। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूँ, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू इटली या चाइना में अपने कंफर्म एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को सबमिट करें। मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट करके आपका इटली और चाइना में कंफर्म स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे। इटली में जो है वो हम बैचलर्स और मास्टर्स के एडमिशन डील करते हैं और चाइना में जो है वो हम आपके लिए बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और चाइनीज लैंग्वेज कोर्स में आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो दिलवाते हैं। और चार्जेस हमारे जो है वो आफ्टर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप कंफर्मेशन के होते हैं। तो अगर आपको मजीद डिटेल्स चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे देखे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट करके आपको प्रॉपर गाइड करने के बाद हम आपके लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर कर देंगे। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो स्कॉलरशिप जो है वो इसमें स्टाइपेंड भी आपको ऑफर होगा, ट्यूशन फी आपकी कवर होगी और ये विदाउट आइल्स है। अवेलेबल फील्ड्स की बात करें तो वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो भी सारी की सारी लिस्ट कर दी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो है वो सबमिट एप्लीकेशन ऑफ एनी डिग्री प्रोग्राम दैट मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरल, ठीक है। अब आपने जिस भी फील्ड में अप्लाई करना है आपके पास उसके रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट फॉर अ बैचलर डिग्री नीड टू हैव फिनिश्ड हाई स्कूल, ठीक है। जिसने मतलब कि बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना है उसका जो है वो एफएससी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ना हो कि यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जी हमने अभी पेपर दिए, हमारा अभी रिजल्ट आना तो क्या हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरह से जिसने मास्टर के लिए अप्लाई करना है उसके जो है वो बैचलर्स की डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और अदरवाइज जो है वो आपकी बैचलर्स की डिग्री एंड पे होनी चाहिए। मतलब आप 7th या 8th सेमेस्टर में हो तब आप यहाँ पे अप्लाई करें फॉर मास्टर। स्टूडेंट हु नीड टू होल्ड अ मास्टर स्पेशलिस्ट डिग्री इन ऑर्डर टू इनरोल पीएचडी डॉक्टरल प्रोग्राम। अब जिसने डेफिनेटली पीएचडी में अप्लाई करना है उसके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और जिसने पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना है उसकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए। कैंडिडेट्स नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड एकेडमिक हिस्ट्री, ठीक है, आपके अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड बाय एप्लीकेंट, ठीक है, वो भी आपने अप्लाई करना है। कैंडिडेट मस्ट स्पीक इंग्लिश और रशियन, तो आपकी जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट शो अप फॉर 2025 ओपन डोर स्कॉलरशिप एग्जाम, ठीक है, और आपने इसमें जो है वो ओपन डोर का जो स्कॉलरशिप एग्जाम है वो भी आपने पास करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल योर पास की सीवी चाहिए, मोटिवेशनल लेटर चाहिए, कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, आपके पास जो आपकी डिग्री है उसकी कॉपी चाहिए, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और आपके पास प्रोफिशिएंसी और आपके पास जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, फिर वो चाहे इंग्लिश का हो या रशियन का। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूँ, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना चाहता है तो वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा। आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपनी योर पास सीवी, मोटिवेशनल लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, रिसर्च प्रपोजल, कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करवाना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक करें, हम आपको जो है वो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके देंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि आपने फुली फंडेड रशियन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जिसका लिंक जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया। आपने अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद जो है वो आपने अपना एग्जाम
एग्जाम क्लियर करने के बाद जो है वो आपने सेकंड स्टेज पे चले जाना है, जहाँ पे आपको जो है वो जैसे ही जो स्टूडेंट आप जो है वो फर्स्ट एग्जाम को क्लियर करेंगे वो सेकंड स्टेज पे चले जाएंगे। सेकंड स्टेज पे जो स्टूडेंट जाएंगे उनको जो है वो ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी दी जाएगी और जो है वो आपको आपने अपनी डू नॉट फॉरगेट टू सबमिट योर सेकंड स्टेज इन्फॉर्मेशन बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। फिर आपको ईमेल करेंगे कि जी आपका फर्स्ट एग्जाम क्लियर हो गया। अब सेकंड जो है वो स्टेज के लिए ये लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें आपसे मांगे वो आपने अगेन सबमिट करनी है। कैंडिडेट फॉर पोस्ट डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम मस्ट आल्सो पास स्टेज 3 विच इंटेल्स ऑनलाइन इंटरव्यू, ठीक है। अब जो है वो जिन्होंने पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना है उनका ऑनलाइन इंटरव्यू भी होगा, वो भी आपने क्लियर करना है। वेरीफाई द ओपन डोर रशियन स्कॉलरशिप डेडलाइन, ठीक। उसके बाद एट द एंड जो है वो कह रहा है कि डोर स्कॉलरशिप जो है वो ओपन हो चुकी है, जो कि बैचलर मास्टर पीएचडी डिग्री के लिए है और 16 सितंबर 2024 से जो है वो ये स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट जो कि ऊपर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं वो 20 नवंबर 2024 है। और जिन्होंने पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना है उनकी 10 दिसंबर 2024 है। एट द एंड जो है वो आपको यहाँ पे अप्लाई हेयर का जो है वो थ्रू ऑफिशियल लिंक का बटन नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है रशिया की ओपन डोर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना चाहता है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, जिन स्कॉलरशिप्स को हम डील कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप आपके सामने आ जाएंगी और आप उन स्कॉलरशिप पे अपना गूगल फॉर्म सबमिट करें, मेरी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करके आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो आपने ओपन डोर रशियन स्कॉलरशिप पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, हमने इंग्लिश करनी है। सिटीजनशिप जो है वो यहाँ से आपने पाकिस्तान चूज करना है, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे आपके सामने जो है वो नेक्स्ट ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप जो है वो अपनी डिटेल्स पुट करें, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, अपना जेंडर चूज करेंगे, अपना फोन नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड कंफर्म करेंगे, आपने जो वो अपनी बैचलर्स की प्रोफाइल मतलब कि कौन सी डिग्री आपने की है। उसके बाद एट द एंड जो है वो कह रहा है कि सिलेक्ट ट्रैक्स एंड प्रोफाइल दैट यू वांट टू पार्टिसिपेट, ठीक है। अब बैचलर्स की प्रोफाइल अगर आपने कौन सी की है तो वो मैं यहाँ से फिजिक्स एंड ये चूज कर लूंगा, ठीक है। आपको किस किस में अप्लाई करना है, मास्टर में अगर करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फील्ड चूज करेंगे, अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आप वो चूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपने ये सारे कंफर्म करने और देन जो है वो आपने रजिस्टर कर देना है और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने लॉगिन पे जाना है, लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि आगे आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे जो है वो मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, आपने सारे ऑप्शन चूज कर लेने हैं, आपको किस किस फील्ड में जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप यहाँ से अपना जो है वो जब आप इसको करेंगे कि मुझे न्यूज़लेटर भी चाहिए, सारे ऑप्शन आपने टिक करने और देन आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आपको ईमेल आ जाएगी, ईमेल में कन्फर्मेशन हो जाएगी और देन आपने सिंपली यहाँ पे लॉग इन कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें मुझे जो है वो कह रहे हैं कि आपने जो है वो सारी फील्ड जिन जिन में आपने अप्लाई करना है वो सारी चूज़ की हैं, बट उसमें जो है वो ना तो आपने अभी तक एजुकेशन डॉक्यूमेंट लगाए, ना मोटिवेशनल लेटर लगाया, ना आपने टेस्ट पास किया है, ना जो है वो अभी आपके टेस्ट के रिजल्ट आए, ना ही यहाँ पे कोई स्टेटस आ रहा है। तो अक्सर स्टूडेंट्स बाद में पूछ रहे होते हैं कि जी हमारी जो है वो स्कॉलरशिप का स्टेटस क्या है, तो आपने अपना सिंपली पोर्टल लॉगिन करना और वहाँ से जाके देखना है। अब सिंपली हम जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन में जो है वो आपने अपनी बेसिक डिटेल्स दी हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही होगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है वो प्रोवाइड किया। उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने अपनी जो है वो 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम। अब यहाँ पे ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, तो आपको जो है वो जाके देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है वो आपकी फील्ड ऑफर हो रही है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपके पास 3 बेस्ट पोर्टल्स हैं, bachelorsportal.com, mastersportal.com एंड phdportal.com। तीनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। आपने जो है वो वहाँ पे जाके अब यहाँ पे फर्स्ट करेंगे, मैं जो है वो bachelorsportal.com सर्च करूंगा, ठीक है। तो मेरे सामने ये वाला पोर्टल आएगा। वैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लिखूंगा कि रशिया, मुझे ये रशिया की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो फील्ड कौन सी है, तो वो मैंने जो है वो टेक्नोलॉजी लिख दिया है। और आपने जैसा कि बैचलर्स पोर्टल ओपन किया तो यहाँ पे ये आपको दिखा देगा कि रशिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो फील्ड एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफर हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आके देखें कि भाई इसमें मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी आ रही है, मॉस्को पॉलीटेक्निक आ रही है और ये इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से जो है वो मास्टर के स्टूडेंट mastersportal.com पे आ जाएंगे, पीएचडी वाले पीएचडी पे आ जाएंगे और वहाँ जाके फर्स्ट कर देंगे मुझे जो है वो यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी अगेन जो है वो सर्च करना है, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा। अगेन मुझे जो है वो रशिया में सर्च करना है, तो वो यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद अब सर्च ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मुझे जो है वो अगेन बता देगा कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रशिया में कहाँ कहाँ मास्टर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको जो है वो ये देखें नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी, तो अब यहाँ पे जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी 6 यूनिवर्सिटीज़ आपने चूज़ करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है वो अब नॉर्मली कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये 6 5 आ गया और ये जो है वो अभी मैं एक और चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से ये, ठीक है। तो अब इसको मैं जो है वो सेव कर दूंगा। अब ये मैंने रैंडम चूज़ किए हैं, बट आपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, चूज़ करनी है, ऐसे ही कोई भी उठा के नहीं चूज़ कर देनी। मैं इसको अभी सेव कर दिया, ठीक है। ये रशियन में कुछ लिखा आ रहा है, पता नहीं इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। उसके बाद जो है वो आपने फर्स्ट स्टेज पे आ जाना है। फर्स्ट स्टेज पे पहले तो आपको अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। सेकंड स्टेज पे आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे अपना लेवल ऑफ एजुकेशन बताएं, ठीक है। सबसे पहले आप जनरल में मैट्रिक बता देंगे, सेकेंडरी में आप अपनी एफएससी बता देंगे, या जनरल सेकेंडरी में आप अपना एफएससी की डिटेल्स पुट करेंगे, कंट्री लिखेंगे कि कहाँ से आपने की है, एजुकेशन की प्रॉपर डिटेल्स लिखेंगे कि आपने एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग आपने किस साल में की, वो साल चूज करें और उसकी जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जो है वो कॉपी अपलोड करें। इसी तरह से जो वो आपने अगर हायर बैचलर डिग्री की है तो वो लिखें, डिग्री कौन सी कंट्री से की है वो लिखें, अपनी डिग्री का प्रॉपर टाइटल लिखें, किस साल में की है वो लिखें, और यहाँ पे जो है वो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस मींस के सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, या आप यहाँ पे डिग्री अप्लाई कर दें, या तो आप यहाँ पे जो है वो डिग्री अपलोड कर दें, या फिर अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें। इसी तरह से जब आप यहाँ पे मास्टर की डिग्री अपलोड करेंगे, ठीक है, मतलब उसकी डिटेल्स पुट करेंगे, कंट्री चूज करेंगे, अपनी डिग्री का टाइटल लिखेंगे, एमफिल फिजिक्स आ जाएगा, उसके बाद किस साल में की है, यहाँ पे जो है वो अपने यहाँ पे जो है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है और यहाँ पे आपने टॉपिक लिखना है ऑफ डिप्लोमा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आप अपने थीसिस का प्रॉपर टॉपिक लिखेंगे मास्टर्स में, ठीक है। बैचलर्स में आई थिंक टॉपिक नहीं आया था, हाँ। तो यहाँ पे आपने जिन्होंने मास्टर्स किया वो मास्टर का थीसिस यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद जो है वो आप अपना जो है वो यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो आपकी इंग्लिश होनी चाहिए और यहाँ पे आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे। देन नेक्स्ट जो है वो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद मोटिवेशन लेटर पे आ जाएं। अब यहाँ पे जो है वो मुझे सभी 4 जो मैंने फील्ड चूज किए हैं उन चारों के लिए जो वो मुझे अलग अलग मोटिवेशन लेटर लगाना है और आप उनको यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद अचीवमेंट्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे जितनी आपकी अचीवमेंट्स है आप सारी की सारी ऐड करें। टाइप ऑफ अचीवमेंट क्या है, पब्लिकेशन है, रिपोर्ट एट कॉन्फ्रेंस है, ऑनलाइन स्टडी कोर्सेज है, वर्क एक्सपीरियंस है या अदर सर्टिफिकेट्स हैं, पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट्स है, सारे के सारे ऐड करें। अचीवमेंट ऐड करने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा एंट्रेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो इन सब के लिए आपने टेस्ट देना है, ठीक है। यहाँ पे 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 60 मिनट होंगे। तो आपने जो है ये 1 बाय 1 आपने ऑनलाइन आई थिंक सो ये टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नेसेसरी टू पास एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और इसमें जो है वो आप 3 दफा जो है वो ये टेस्ट दे सकते हैं ईच प्रोफाइल का, और जो बेस्ट आपका रिजल्ट आएगा वही काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सभी अपनी फील्ड्स के लिए टेस्ट देना है और इंशाल्लाह आप जो है वो इसमें अगर पास हो गए तो आपको जो है वो स्कॉलरशिप के लिए ऑफर हो जाएगी। तो ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू कि आपने ओपन डोर स्कॉलरशिप पे किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।